बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत सरगर्म अमल है। गिलगित बल्तिस्तान के एक रोज़ा दौरे के दौरान सेक्रेटेरिएट आमद पर शहबाज शरीफ को रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए, जबकि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान में उनके एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम और लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के नडर नौजवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आज़म की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से अलहदा मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के हवाले से गुफ्तगू की गई। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रवायती चौगा और टोपी का तोहफा पेश किया। सदर आज़ाद कश्मीर और चांसलर आज़ाद कश्मीर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच रावलाकोट के दौरे के मौके पर जामिया पहुंच के तराड़ कैंपस में 550 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले एकेडमिक ब्लॉक और 274 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले गर्ल्स हॉस्टल की इमारतों का इफ्तिताह कर दिया। याद रहे कि जामिया पहुंच के 168 मिलियन रुपए के 52 रिसर्च प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए हैं और तामीराती काम पर तराड़ कैंपस फेज़ 1 1.3 बिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ, जबकि 1.5 बिलियन रुपए से तराड़ कैंपस फेज़ 2 पर तेज़ी से काम जारी है। इसके अलावा 1.5 बिलियन रुपए की लागत से छोटा गला कैंपस फेज़ 1 और 2 बिलियन रुपए से छोटा गला कैंपस फेज़ 2 टेंडरिंग के मराहिल में होने के साथ साथ 20 मिलियन रुपए की लागत से छोटा गला कैंपस में इंटरनेशनल स्टेडियम पर भी तेजी से काम जारी है। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच प्रोफेसर डॉक्टर जकिया जाकिर और सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज खान समेत दिगर भी मौजूद थे। आज के दिन जम्मू कश्मीर में इंसानी तारीख का एक बदतरीन कत्लेआम हुआ। जम्मू में सफाकाना कत्लेआम डोगरा महाराजा हरी सिंह की सरपरस्ती में हिंदुस्तानी अफवाज और डोगरा फोर्सेस के दहशत गर्दों ने एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक का योम शोहदाए जम्मू के मौके पर खुसूसी पैगाम देते हुए कहना था कि योम शोहदाए जम्मू के मौके पर मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम शोहदा को खिराज अकीदत जबकि हुर्रियत पसंद अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि 1947 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अक्सरियत से अकलियत में बदलने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के आवाम की इस्लाम की सरबुलंदी, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी और तकमील पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने मज़ीद कहा कि हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की आवाम कभी भी कश्मीरी आवाम को इस जदोजहद में तनहा नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर के मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने में अपना किरदार अदा करें। योम शोहदाए जम्मू पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। योम शोहदाए जम्मू की मुनासबत से आज़ाद कश्मीर भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में 6 नवंबर को काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले हज़ारों कश्मीरियों की याद में दुआया तकरीब भी मुनक्किद की गई। मरकजी तकरीब कश्मीर मोनूमेंट मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई और जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि जम्मू के शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगाम नहीं जाएंगी। बुज़दिल भारतीय फौज कश्मीरियों के आज़ादी के जज्बे को कभी कम नहीं कर सकती। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर भी आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ शहरों जेहलम वैली, भिम्बर, समानी, वादी नीलम, कोटली, लीपा, खाईगला समेत दिगर इलाकों में
शोहदाए जम्मू भरपूर अकीदत से मनाया गया। इस सिलसिले में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर भर में आज यौम शोहदाए जम्मू कश्मीर भरपूर अकीदत के साथ मनाया गया। 6 नवंबर 1947 के शोहदाए जम्मू की याद में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं और तकरीबात भी मुनक्किद की गईं। झेलम वैली चकोठी बाजार में दुआया तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। रैली में चकोठी सेक्टर के कमांडिंग अफीसर समेत सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि जिला हेडक्वार्टर भिम्बर में डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जलाल की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई और दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। दूसरी जानिब प्रेस क्लब सवानी में भी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके अलावा वादी नीलम के सियाहती मकाम केरन में शोहदाए जम्मू की याद में सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई। कोटली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में इस हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जबकि लीपा हाल टाउन मंडल में और खाई गला में भी रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि 6 नवंबर 1947 को बुज़दिल दुश्मन ने 2.5 लाख से ज़ायद मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के बहाने धोखे से शहीद किया और शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर 6 नवंबर 1947 के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। शामिल करेंगे मजीद खबरें। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने बानी पीटीआई की जानिब से ट्रंप को मुबारकबाद दे दी। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान और पीटीआई की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वाइंस को जीत मुबारक हो। उनका कहना था कि यह अजीम फतह बड़ी मुश्किलात और रुकावटों का सामना करते हुए हासिल की गई। ये कामयाबी हकीकी तब्दीली और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक वाज़े आवाज़ है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि मुस्तकबिल को देखते हुए ये बड़े इम्कानात का दौर है। हमें उम्मीद है कि नया बाब आलमी मसाइल के हल की सिमत में फैसला कुन इक़दामात का मुशाहिदा करेगा। जुल्फी बुखारी का कहना था कि बिलखसूस गजा में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात की उम्मीद है। दुआ है कि ये वक्त इत्तेहाद का हो और सब के लिए दुनिया में अमन व खुशहाली लाए। अपने बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा कि जमहूरियत की कामयाबी देखकर बाकी सबको भी उम्मीद मिलती है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है मुख्तसर वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। आपकी खुशियों को करे दोबाला कार्नर स्वीट्स बेकर्स एंड फास्ट फूड। वादी समानी में गुज़श्ता 30 सालों से आपकी खिदमत में पेश कार्नर स्वीट्स एंड बेकर्स समानी चौकी। कार्नर स्वीट्स एंड बेकर्स पेश करते हैं मेयारी मिठाइयाँ, बेकरी के वसी रेंज, सालगिरह और ईद के लिए स्पेशल केक, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, जूसेस, फास्ट फूड, समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, फ्रूट और चना चाट। कार्नर स्वीट्स एंड बेकर्स तोनैन रोड चौकी बाजार और कार्नर स्वीट्स एंड बेकर्स समानी शहर ब्रांच नज़ सिविल कोर्ट समानी। प्रोप्राइटर सूफी मोहम्मद जमील एंड सन्स। फोन नंबर 0341895965। वादी समानी में मेयारी खानों का वाहिद मरकज न्यू शनवारी रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड पेश करते हैं ग्रिल चरगा, देगी चरगा, मलाई बोटी, ग्रिल फिश, फ्राई फिश, फिंगर फिश, मटन कड़ाही, बारबेक्यू, फास्ट फूड के साथ देसी खानों की वसी रेंज, सालगिरह, मंगनी और दीगर तकरीबात के लिए हाल की सहूलत, सयाहों के लिए खुसूसी डिस्काउंट। हमारा मेयार ही हमारी पहचान। न्यू शनवारी रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड, नज़ कचहरी कॉम्प्लेक्स, समानी, जम्मू कश्मीर। प्रोप्राइटर चौधरी जावेद इकबाल एंड ब्रदर। फोन नंबर 034951020995। वेलकम बैक। शामिल करेंगे मजीद खबरें और आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद फ़लस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने अपना पहला रद्द अमल दिया है। अमरीकी सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होने पर रद्द अमल देते हुए हमास रहनुमा सेमी अबू जहरी ने कहा कि ट्रंप को उनके बयानात के हिसाब से जांचा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बतौर अमरीकी सदर गजा जंग को चंद घंटों में रोकेंगे। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर बासिम नईम ने कहा कि सिहोनी रियासत की अंधी हिमायत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये हिमायत हमारे लोगों के मुस्तकबिल और खित्ते की कीमत पर आती है। वाज़ेह रहे कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो मशरिक़ वस्ता को हकीकी और पायदार अमन की तरफ लौटते देखना चाहते हैं और वो इस अमल को अच्छे तरीके से करेंगे ताकि 5 या 10 साल बाद दोबारा से पुराने हालात वापस ना आएं।
دوسری مرتبہ صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ نئی جنگیں شروع کرنے کی بجائے جنگوں کو ختم کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دورہ جہلم ویلی کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف جہلم ویلی کی قیادت نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جہلم ویلی آمد کے موقع پر بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ضلع انتظامیہ نے احتجاج کی درخواست مسترد کر دی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف جہلم ویلی نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہٹیاں بالا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی قیادت نائب صدر سید ذیشان حیدر، ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور اس کے علاوہ دیگر نے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد ہمارے علاقے کے اہم مسائل کی طرف سے توجہ دلانا ہے اور عوامی حقوق پر متحد ہو کر ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج میں تمام کمیونٹی کے افراد بشمول نوجوان، خواتین اور مختلف شعبوں سے عوامی، سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنما شامل ہوں گے۔ ہم ایک جامع چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے۔ میرپور کے نواحی شہر جاتلہ میں حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ دوران کیمپ درجنوں موٹر سائیکلوں کو مفت فرنٹ اور بیک لائٹس لگائی گئیں اور ضلع انتظامیہ میرپور کے افسران نے کیمپ کا وزٹ کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں میرپور سے ظفر اقبال ظفری۔ جاتلہ نیوز سیب کے مقام پر حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم کا انعقاد برطانیہ کی معروف شخصیت راجہ فراز سین اور ممبر ضلع کونسل مرزا محمد الیاس نے کیا۔ آگاہی مہم میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر طارق، ایڈیشنل ایس پی عنبر نوابی، چیئرمین ضلع کونسل راجہ نوید اختر گوگا، صدر سول سوسائٹی چودھری واجد سمیت دیگر نے اس بہترین مہم کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسی مہم قابل فخر ہے۔ اپنی طرف سے اور اپنے ضلع کی طرف سے تمام انعامات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں یہ سب سے زیادہ حادثات کا جو سبب ہے وہ موٹر سائیکل سواری ہے، اور میں ان کو یہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اچھا انتخاب ہوگا صاحب کے ڈی سی جی صاحب یہ حوصلہ افزائی کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں، آگاہی کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنے اس کے فرائض کی آگاہی کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ جو انہوں نے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، ایک جس نے روڈ ہے ان کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی، تو اسی طرح ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے جو موٹرسٹ ہیں اور جو وہیکل اونرز ہیں ان کو بھی اس کی ٹریفک سیلس اور سول سیلس کے کہ یار آپ لوگوں نے روڈ کے اسپیڈ لمٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ اویئرنیس ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے میرے بھائی آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آگاہی مہم کیمپ میں درجنوں موٹر سائیکلوں کی فرنٹ اور بیک لائٹ فری لگائی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر طارق، ایڈیشنل ایس پی عنبر نوابی، چیئرمین ضلع کونسل راجہ نوید اختر گوگا نے کہا کہ اس طرح کی آگاہی مہم انتہائی قابل فخر ہے۔ موٹر سائیکل سوار رات کو سفر کے دوران اپنی موٹر سائیکل کی مکمل لائٹ کو چیک کر کے سفر کیا کریں، ذرا سی غفلت عمر بھر کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل ہرگز نہ دیں، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ ممبر ضلع کونسل مرزا محمد الیاس نے آگاہی مہم کیمپ کا وزٹ کرنے پر ضلع انتظامیہ میرپور سول سوسائٹیز میں دیگر تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ ظفر اقبال ظفری، جاتلہ، میرپور، آزاد کشمیر۔ شامل کریں گے مزید خبریں۔ چیئرمین کشمیر پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا محمد قاسم نون اور دیگر ممبران کا لائن آف کنٹرول کے چکوٹھی کا دورہ۔ چکوٹھی سیکٹر کے کمانڈنگ افیسر نے وفد کا ایل او سی پر استقبال کیا اور کنٹرول لائن کی موجودہ صورتحال اور مقبوضہ وادی میں بھارتی قابض فوج کی جارحیت اور ظلم و بربریت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈین آرمی گزشتہ 77 سالوں سے بے گناہ اور مظلوم کشمیریوں کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور آئے روز بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض افواج نے ظلم و جبر کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا جو بے گناہ کشمیری عوام پر نہ آزمایا ہو، لیکن کشمیری عوام جرأت و بہادری اور بلند حوصلے سے اپنے موقف پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاک فوج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور عوامی امنگوں کے مطابق حل تک اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے وفد کو کشمیری کلچر اور ثقافت کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اپنے شہدائے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
जिला कुरम के तूरी बंगश कबाइल ने इलाके में तवील बदअमनी और दहशतगर्दी के वाक़यात और रास्तों की बंदिश के खिलाफ मेन रोड पर पैदल कफन पोश मार्च का ऐलान कर दिया। कफन पोश मार्च सुबह 10 बजे पारा चनार प्रेस क्लब से रवाना होगा। तूरी बंगश कबाइल के हज़ारों मुजाहिरीन गुज़श्ता रोज़ लोअर कुरम के इलाके बगन ओचत में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले 2 अफराद की मैयतों के हमरा जुलूस की शक्ल में प्रेस क्लब पारा चनार पहुंचे, जहां मुजाहिरीन से खिताब करते हुए तूरी बंगश कबाइल के रहनुमा जलाल बंगश, अलामा तजम्मल हुसैन और नायत तूरी ने कहा कि आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात और तवील अरसे से सड़कों की बंदिश से तंग आ गए हैं। लाखों की आबादी वाले अपने इलाके में मैसूर होकर रह गए हैं और मजबूरन कल रास्ते खोलने के लिए अपने सरों पर कफन बांध कर पैदल मार्च करेंगे। रहनुमाओं ने कहा कि कफन पोश मार्च किसी पर चढ़ाई या लड़ना नहीं, बल्कि अजीरन जिंदगी और बदअमनी और रास्तों की बंद से तंग आकर आज खुद कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि जन्नत नज़ीर खित्ते में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मजीद बर्दाश्त से बाहर हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ लोअर कुरम के इलाके बगन ओचत में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले वहाब अली और ड्राइवर मुश्ताक हुसैन को अपने अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की एक और कार्रवाई में आज जिला कुपवाड़ा में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। ज़राए के मुताबिक नौजवान को जिला के इलाके लोलाब में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया गया। गुज़श्ता रोज़ जिला बांडीपुरा के इलाके कैस्टोन में भी इसी तरह की कार्रवाई में एक नौजवान को शहीद किया गया था, जबकि बांडीपुरा में भारतीय फौज के ऑपरेशन के दौरान एक हमले में 2 फौजी जख्मी भी हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। कश्मीर डिजिटल से हमें